चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम आपको बताएंगे कि एक प्रेजेंटेशन को हम बहुत अच्छे इफेक्ट्स कैसे दे सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि प्रेजेंटेशन हम जब बनाते हैं तो स्लाइड बाय स्लाइड बहुत सारे कंटेंट्स डालते हैं। आप सभी देख चुके हैं कि उसमें बहुत सारी बार आप लिस्ट बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, बैकग्राउंड दिया आपने और सारी चीजें आपने की। लेकिन जैसा कि आप लास्ट सेशन में देख चुके हैं कि एक बार में आप चाहें तो थीम के अनुसार तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि उसमें आप स्लाइड की बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। और बैकग्राउंड के साथ साथ अगर आपको जो भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है, जैसे हर स्लाइड के टाइटल है तो उनका फॉन्ट या साइज या कलर सेटिंग करनी है, जितने लिस्ट हैं उनके बुलेट्स या नंबरिंग का स्टाइल सेट करना है, सबका मन रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये चीजें तो करके देख चुके हैं कि या तो थीम के अनुसार आप ये काम करते हैं। लेकिन अगर आप थीम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो आपने देखा है कि ये चीज करने के लिए फिर इंडिविजुअली आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब एक बार आप जाएंगे बैकग्राउंड चेंज करेंगे, एक बार आप जितनी भी लिस्ट में जितने भी आपकी स्लाइड के अंदर वो बने हुए लिस्ट बने हुए, हर लिस्ट पर जाकर के माने हर स्लाइड में जाकर के उसके लिस्ट की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि स्लाइड बाय स्लाइड ही आप ये चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम ये सब काम करने लगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि काम हम एक ही जगह करें और ऑटोमेटिकली हमारी प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स अभी तक बनी हुई हैं उन पर भी वो काम हो जाए। और आगे अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स इंसर्ट करें तो भी वो काम सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाए। और काम करना क्या है, सभी स्लाइड्स पर कॉमन एक्शन लेने हैं। जैसे हम चाहते हैं सभी स्लाइड्स की बैकग्राउंड एक हो जाए। हम चाहते हैं सभी स्लाइड्स में जितनी भी स्लाइड्स हैं सब में टाइटल बॉक्स हैं। ये जो ऊपर वाला बॉक्स होता है वो टाइटल होता है, तो टाइटल बॉक्स है। तो सभी स्लाइड में जो टाइटल लिखा हुआ है उसका फॉन्ट कलर साइज एक जैसा करना चाहते हैं। सभी स्लाइड्स में जितनी भी लिस्ट हैं उनका बुलेट्स या नंबरिंग स्टाइल कॉमन करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि हम ये भी चाहते हैं कि जितनी भी स्लाइड्स हैं सब में हमारी कंपनी का लोगो, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो आकर के लग जाए। ऐसे कहीं पर भी कोने में हम ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी ला करके लगाना चाहते हैं। तो सभी स्लाइड्स पर यदि आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं एक जैसा कॉमन, तो उसके लिए पहले तो हम अपनी प्रेजेंटेशन का जो भी हमने ये बैकग्राउंड वगैरह दिया हुआ है हटा देते हैं। बैकग्राउंड हटाने के लिए डिजाइन में आएंगे, बैकग्राउंड स्टाइल में आएंगे और यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन में जाकर के कह देंगे यहाँ से नहीं, यहीं से आकर के कह देंगे ऐसे बिल्ट इन ले लिया अपना, तो नॉर्मल थीम हमारी अप्लाई हो गई है। जो ऑफिस थीम थी वही आ गई। अब ऑब्जेक्ट्स तो हमने इंसर्ट किए हैं, बस बाकी अब सब पे हम चाहते हैं कि सब जगह कॉमन चेंज हो। तो ये काम करने के लिए हमें अपनी प्रेजेंटेशन को एक नए व्यू में खोलना पड़ेगा। एक इतना स्पेशल व्यू हमें मिलता है प्रेजेंटेशन पैकेज में कि उस व्यू में अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन को खोल लेते हैं तो फायदा ये होता है कि उसमें आप सभी इस तरह के कॉमन टास्क एक जगह से कर सकते हैं। उस व्यू का नाम है स्लाइड मास्टर व्यू। स्लाइड मास्टर व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो आपकी सभी स्लाइड्स के मास्टर या हम कह सकते हैं कि सभी स्लाइड्स के बॉस की तरह काम करता है। और उसमें आप जो भी काम करेंगे जाकर के तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन में आई हुई सभी स्लाइड्स पर इंप्लीमेंट करेगा। अभी तक जितनी है उन स्लाइड्स पर भी होगा और आगे फ्यूचर में कभी आप अगर स्लाइड्स इंसर्ट करते हैं तो उन पर भी वो चेंजेस आ जाएंगे। अलग से आपको अपडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करते हैं ये काम, इसके लिए हम स्लाइड मास्टर व्यू में जाएंगे। स्लाइड मास्टर व्यू में जाने के लिए आपको यहाँ पर ये व्यू टैब मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें। व्यू टैब में पहला ही ग्रुप है प्रेजेंटेशन व्यूज का ग्रुप। और प्रेजेंटेशन व्यूज के ग्रुप में आपको पहले तो ये चारों व्यू मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का ये व्यू आपको उस व्यू में ले जाएगा जहां से आप कॉमन चेंजेस अपनी जो स्लाइड के लेआउट है या चेंजेस को लेकर के आप कॉमन अपने इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल एक अलग ही व्यू में खुल जाएगी। एक अलग ही लुक आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। ये देखिए, जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए फिर से खोल के दिखा रहे हैं, व्यू में आएंगे, स्लाइड मास्टर पे आएंगे। तो जो पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि लेफ्ट हैंड पर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये स्लाइड व्यू जो दिखता था, यहाँ पर अब आपको लेआउट के व्यूज दिख रहे हैं। ये सारे लेआउट के व्यूज हैं जिसमें यदि आप ध्यान दें तो देखिए एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1।
और ये ब्रोकन लाइन, ये लाइन डॉटेड लाइन दिख रही है जिससे बाकी के लेआउट्स कनेक्टेड हैं। ये देखिए सभी उसी से कनेक्टेड है ना। और सिलेक्टेड लेकिन कौन सी दिख रही है, ये वाली स्लाइड दिख रही है। तो आपको सबसे ध्यान रखते हुए ये काम करना है। सबसे पहले जैसे ही इस व्यू में आएंगे कि आप फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी वजह से भूल जाते हैं स्लाइड को सिलेक्ट करना, तो होता क्या है कि अगर आप उसे भूलते हैं तो आप अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पर वो काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि होगा ये कि जिन स्लाइड्स का लेआउट ऐसा होगा केवल वहीं पर वो चेंजेस होंगे, बाकी स्लाइड्स पर वो चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप स्लाइड नंबर 1 सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये मास्टर स्लाइड है, जिसकी वजह से इस स्लाइड में किया हुआ कोई भी चेंज अपने आप सब पर अप्लाई हो जाएगा। क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि ये सब इसी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मास्टर व्यू में आना है और मास्टर व्यू में आके स्लाइड नंबर 1 को सिलेक्ट करना है। इस स्टेप को बहुत ध्यान से काम करना है, इस चीज को याद रखना है। जब आप इस व्यू में आ गए, अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल स्टाइल, क्लिक टू एडिट मास्टर टेक्स्ट स्टाइल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेवल। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप यहाँ पर क्लिक करें, जिस हिस्से को एडिट करना है उसे क्लिक करें, सिलेक्ट करें मतलब, और सिलेक्ट करके उसे एडिट करें। जैसे हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो स्लाइड, जितनी भी स्लाइड्स हैं उनमें सभी में टाइटल लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी लिखा पर लिखा तो है, तो उसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर चेंज करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो हमने इसे सिलेक्ट किया और हम फॉन्ट का नाम, कलर और साइज सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए कहाँ आएंगे, होम टैब में, और जैसे फॉर्मेटिंग करते हैं वैसे ही फॉर्मेटिंग कर देंगे। फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कोई दूसरा फॉन्ट ले लेंगे। मान लीजिए हमने ये फॉन्ट ले लिया, इसको कलर हम कुछ और देना चाहते हैं तो हम कलर कुछ और दे देंगे, साइज यही ठीक है। अब हमने कहा जितनी भी स्लाइड्स ऐसी हैं जिनमें बुलेट्स होंगे, तो बुलेट्स के 2, 3, 4, 5 लेवल हो सकते हैं। पहला लेवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेवल का मतलब मेन पॉइंट, उसका सब पॉइंट, उसका भी सब पॉइंट, उसका सब पॉइंट और ये सब पॉइंट। तो कह रहे हैं अगर कभी ऐसी कोई लिस्ट आपने बनाई है जिसमें मेन पॉइंट और सब पॉइंट हैं तो उनको एडिट करिए। जैसे हमने कहा ये जो है कैसे आए, लिस्ट जो बनी है वो कैसे आए, तो हमने कहा इसके लिए भी एक अलग सा फॉन्ट ले लेते हैं। तो ये फॉन्ट ले लिया, इसको कुछ और कलर दे देते हैं, तो कलर दे दिया जो भी देना था, ये दे दिया हमने। वैसे तो सेकंड लेवल हमने कोई बनाया नहीं है बुलेट की लिस्ट में, लेकिन मान लीजिए हम दे ही देते हैं अगर, चलो अच्छा इसका कलर क्या करिए, तो हमने इसका फॉन्ट नहीं चेंज किया, कलर इसको भी हमने कोई दे दिया, सपोज हमने इसको ये वाला कलर दे दिया, तो डार्क और लाइट कलर दे दिया। अब क्या चाहते हैं, अब बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फिर या तो डिजाइन में आइए, तो डिजाइन का टैब तो देखिए अब दिख नहीं रहा, तो कहाँ जाएंगे, स्लाइड मास्टर टैब में। स्लाइड मास्टर टैब में आप आएंगे तो बैकग्राउंड के लिए कहाँ मिलेगा, ये देखिए बैकग्राउंड स्टाइल। अब क्या बैकग्राउंड देना चाहते हैं, या तो यहीं से कुछ ले लीजिए, और यहां से नहीं लेना तो फॉर्मेट करिए। फॉर्मेट करके क्या लेनी है वो भी आपकी मर्जी। तो हमने कहा हम एक टेक्सचर ले लेंगे, ये टेक्सचर ले लिया हमने, फिर इसे क्लोज कर दीजिए। और अगर आप ध्यान दें तो देखिए लेफ्ट हैंड में जितने भी लेआउट्स दिख रहे हैं, सभी लेआउट्स पर देखिए आपके ये चेंजेस अप्लाई हो रहे हैं। टाइटल आ गया, लिस्ट आ गई, सब हो गया, बैकग्राउंड हो गई। और क्या चाहते हैं आप, अब हम ये चाहते थे कि हमारी कंपनी के लोगो की फाइल पड़ी हुई है कंप्यूटर में कहीं सेव की हुई, हम ये चाहते हैं उस लोगो का, मतलब जो ऑब्जेक्ट फाइल है, जेपीजी फाइल है, हम चाहते हैं उसका लोगो स्लाइड में, हर स्लाइड में ऐसे कोने में लग के आए। तो स्लाइड, वो जो लोगो है वो एक पिक्चर है, तो उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। पिक्चर कहाँ से लाएंगे, पिक्चर ऑप्शन से लाएंगे। ऑब्वियसली ये तो हम ही को पता होगा हमारी कंपनी का लोगो कहाँ पड़ा है, तो ढूंढ लेते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में लोगो फाइल पड़ी है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए हमने लोगो ले लिया और हमने इसे कह दिया इंसर्ट। इंसर्ट करने पर इतना बड़ा लोगो आ गया। ऑब्वियसली आपको इसको छोटा करना होगा क्योंकि इसे हम छोटा सा बिल्कुल कोने में लगाना चाहते हैं। तो जो साइज देना है वो साइज रखिए, और जहां लोगों को रखना है वहां लोगों को रखिए। यहाँ रखना है या यहाँ रखना है, देखिए सब पे अपने आप हो रहा है। अभी देखिए लेफ्ट में
हम ड्रैग करके राइट में ले जाएं, राइट में आ जाएगा। हम यहाँ सेंटर में ले आए, सेंटर में आ जाएगा, है ना। तो जहां भी आप लोगों को रखना, प्लेस करना चाहते हैं, वहां पे आप लोगों को प्लेस कर दीजिए, ये आ गया। तो जितने भी काम हम करना चाहते थे सारे काम हो गए। सभी स्लाइड्स की एक जैसी बैकग्राउंड रखना चाहते थे, वो भी अपनी मनचाही। सभी स्लाइड्स के टाइटल बॉक्स का जो कंटेंट है उसका फॉन्ट और कलर चेंज करना चाहते थे, वो भी हो गया। सभी स्लाइड्स में जिनमें लिस्ट है उसके पहले पॉइंट और उसके सब पॉइंट का कलर और फॉन्ट चेंज करना चाहते थे, वो भी हो गया। लोगो लगाना चाहते थे सभी स्लाइड्स पर, वो भी हो गया। और वैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो नीचे ही आपको देखिए यहाँ पर मिलता है कि यहाँ डेट आ रही है, यहाँ फुटर में नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन आ रहा है और यहाँ पर स्लाइड का नंबर आ रहा है। इस तरह से इतनी चीजें वो आपको दिखा रहा है। जब सारी चीजें हो जाएं और आपको लगे कि हाँ भाई अब कुछ ऐसा नहीं करना जो सभी स्लाइड्स पर करना था, तो इस व्यू से आपको बाहर भी आना होगा, क्योंकि इस व्यू से बाहर नहीं आएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो बाहर आने के लिए क्या करेंगे, फिर स्लाइड मास्टर टैब पे क्लिक करें और स्लाइड मास्टर टैब पे क्लिक करके यहाँ लास्ट में क्या कहते हैं, क्लोज मास्टर व्यू, ये करना आपको। बस इस पर क्लिक करते ही अब आप नॉर्मल व्यू में आ गए और आप देखिए पहली स्लाइड हो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो भी स्लाइड हो सबकी बैकग्राउंड एक जैसी हो गई। सभी का टाइटल देखिए एक जैसा हो गया, सभी में कहीं भी देखिए टाइटल सब में एक कलर एक फॉन्ट मिल रहा है। लिस्ट पे ध्यान देते हैं कि लिस्ट कैसी दिख रही है सब में। तो अब लिस्ट हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए कलर ब्लू कलर दिया था तो सभी में उस ब्लू कलर की ही दिख रही है। हाँ, अगर इसमें कोई हम सब पॉइंट बना दें तो देखते हैं कि क्या सब पॉइंट लाइट ब्लू कलर का होगा। तो ये देखिए जैसे है यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ CFM का हम सब पॉइंट बना रहे हैं, तो ये देखिए ये देखिए, है ना, आपको खुद ही दिखेगा वहां पर जो आपने सब पॉइंट दिया है, तो वो आपका अपने आप ही सब जितने भी आपके पॉइंट्स हैं लिस्ट हैं उनमें आ गया। तो ये सारी चीजें आपने की और एक जगह से रह करके आपने अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स पे काम कर लिया। आप इस चीज को बिलीव कीजिएगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पावर पॉइंट में काम करना लोगों को कुछ खास मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब चीजें तो की हुई हैं और बड़ा ही आसान है, उसमें है ही क्या, स्लाइड बनाते रहो काम करते रहो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल स्लाइड की बात करते हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में इन चीजों का ही ज्यादा महत्व है और बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है इन चीजों की। क्योंकि प्रोफेशनल्स को जब हम पढ़ाते हैं, कॉर्पोरेट्स में जब हम पढ़ाते हैं, तब हम मतलब उन लोगों को इन चीजों की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लीजिए कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां अपने जो है वो उसमें ऐसे नहीं बनाती है कि अलग अलग प्रेजेंटेशन बना ले, वो 300-400 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बना देती है और फिर वो उन स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन चलाती है जब भी कभी जरूरत पड़ती है। तो अब उस केस में समझिए अगर 400-450 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है तो ये प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर स्लाइड में जाकर के चेंजेस करे। और ये तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा कि हर स्लाइड में फॉन्ट या कलर या स्टाइल अलग अलग हो। इनफैक्ट प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा दिखना, सभी स्लाइड्स एक जैसी दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं, आप सोचे कि इतनी वैरायटी मिल रही है तो क्यों ना हम इस वैरायटी का यूज करें, तो आप हर स्लाइड की अगर बैकग्राउंड भी अलग अलग कर देंगे ना, तो आपको इसका क्या नुकसान होगा कि जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे तो वहां पे वो बहुत ही भद्दा लगेगा, खराब लगेगा। और हर स्लाइड जब दूसरी आएगी और पुरानी जाएगी तो एक कंटिन्यूटी ब्रेक सी हो जाएगी। जबकि इस स्लाइड का शो आप जब करेंगे तो देखिए हमने अगर यहाँ पे स्टार्ट किया स्लाइड शो, तो चाहे हम पहली स्लाइड में हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, चौथी में हो, सभी में आप ये देखिए कि एक तो टाइटल बैकग्राउंड सब एक जैसे दिख रहे हैं, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही, पॉइंट्स है सबका एक जैसा फॉन्ट है, सब पॉइंट्स है उनका एक जैसा कलर है, साइज है, तो देखने में अच्छा लगता है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहती है और यूनिफॉर्मिटी कंटिन्यूटी को मेंटेन करके चलती है। लेकिन अगर आप सोचे कि सब में अलग अलग बैकग्राउंड लगाएं, आखिर इतने ऑप्शन मिले ही क्यों हैं, तो मिले हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीजें एक ही में खपा दें। सबको एक चीज, सारी चीजों को एक ही प्रेजेंटेशन में डालने की जरूरत नहीं होती है। तो आप सब बताएं कि ये जो आपको अभी बताया है मास्टर स्लाइड का यूज, सबको क्लियर हुआ ये चीज? मतलब कि कोई ऐसा है अगर जिसे क्लियर ना हो तो बताइए प्लीज। आंटी आइए।
तो सब मान के चल रहे हैं कि सबको क्लियर हो गया है, ठीक है। आप लोग एक बार ओके, आप लोग एक बार यूज करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। अब जैसा कि हमने अभी अभी कहा कि लोग प्रेजेंटेशन जब कंपनीज बनाती हैं तो एक ही प्रेजेंटेशन में सारी स्लाइड्स डाल देती हैं। सारी स्लाइड्स मतलब कई बार तो होता है कि हर कंपनी की एक ही प्रेजेंटेशन होती है, तो वही चलती रहती है, वही चलती रहती है। कभी कभी जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे मान लीजिए कि नाइटेक ही क्या करे कि अपनी एक प्रेजेंटेशन बनाए जिसमें नाइटेक क्या करता है, किस किस तरीके के कोर्सेज चलते हैं, कहाँ कहाँ से एफिलिएटेड है, कोर्सेज के क्या क्या कंटेंट्स हैं, और कोर्सेज को करने के बाद जॉब की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को मिलती हैं, ये सब एक ही प्रेजेंटेशन बना दे। और चाहे फिर हमें प्रेजेंटेशन के लिए मान लीजिए जाना हो पॉलिटेक्निक में, तो वहां भी वही प्रेजेंटेशन चले। और अगर हम इंट्रोडक्शन देने जाना है कहीं भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे तो वहां भी वही प्रेजेंटेशन चले, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कंपनीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेल्स का भी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग भी है, अकाउंटेंसी भी है, या और कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। सभी के सभी डिपार्टमेंट्स की कॉमन मीटिंग कभी नहीं होती है। भाई अगर सेल्स का जो लोग हैं, जितने सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करने वाले लोग हैं, उनकी मीटिंग जब भी होगी तो सेल्स वाले बंदे ही आएंगे और उनका जो टीम लीडर है वो प्रेजेंटेशन दे रहा होगा या उन्हीं में से कोई एक प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। जब मार्केटिंग की बात होती है तो मार्केटिंग के लोग ही इकट्ठे होते हैं। जब बोर्ड लेवल की बात होती है तो डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या मैनेजरियल लेवल के जो लोग होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। पर अगर आपने किसी को मान लीजिए दे दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप प्रेजेंटेशन बनाओ, अब उसने क्या किया कि उसने सेल्स वाली प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स भी उसी में डाल दी, उसी में सेल भी है, उसी में मार्केटिंग की भी पड़ी हुई है, उसी में आपकी जो जनरल मीटिंग है जो कि आपकी जीएम लेवल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है उसकी भी स्लाइड्स पड़ी हैं। तो अब अगर उससे कहा जाए कि भाई इसमें से निकालो और केवल हमें जो है सेल्स वाली स्लाइड्स चाहिए, तो अगर कोई प्रेजेंटेशन ऐसी बन जाए लेकिन उसमें आप ये चाहते हैं कि सारी की सारी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ना चले, जब हम स्लाइड शो करें तो हमें उसमें से केवल वही स्लाइड्स दिखें जो हम शो करना चाहते हैं, बाकी हमें ना दिखाई दें। तो हमने आपको ये बताया था कि इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप स्लाइड्स को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड या एक से ज्यादा स्लाइड्स को छुपाया जा सकता है। छुपी हुई स्लाइड्स का ये फायदा होता है कि स्लाइड शो के दौरान वो स्लाइड स्क्रीन पर नहीं आती है और बाकी की स्लाइड्स जो छुपी हुई नहीं होती है वो स्लाइड शो में आती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने भी आ जाए कि आपने ये 18 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाई हुई है लेकिन इनमें से सभी स्लाइड्स आप शो में नहीं दिखाना चाहते, इस बार प्रेजेंटेशन के लिए आप जा रहे हैं कहीं और आपसे कहा गया कि ये 4-5 स्लाइड्स हमें शो में नहीं चाहिए, तो आप उन स्लाइड्स को छुपा सकते हैं। स्लाइड्स को हाइड करने के लिए वैसे तो देखिए आपको क्या तरीका है। एक तरीका यही है कि जिस स्लाइड को हाइड करना है स्लाइड व्यू में जाइए, उसको सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक कर करके वहां से कह दीजिए हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का ये ऑप्शन उस स्लाइड को छुपा देता है। कैसे पता चलता है? जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी स्लाइड का वो नंबर कट जाएगा। देखिए यहाँ कितना ब्राइट दिख रहा है और यहाँ पर 8 जो है वो कटा हुआ दिख रहा है। तो क्यों कटा हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये स्लाइड हाइड हो गई है। पर चूंकि यहाँ तो हम एक साथ बहुत मतलब सारी स्लाइड्स देख ही नहीं पाते, तो यहाँ से ये थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा स्लाइड्स को हाइड करने के लिए। और एक साथ हम चाहते हैं कि जो चाहिए नहीं है छुपानी है वो एक साथ सिलेक्ट कर लें और हाइड कर दें, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू में आ जाइए। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में जब हम आएंगे तो जिन जिन स्लाइड्स को हमें हाइड करना है उन स्लाइड्स को पहले एक साथ सिलेक्ट कर लें और फिर हाइड कर दें। तो मान लीजिए हमने कहा हमें स्लाइड 3 नहीं चाहिए, फिर कंट्रोल दबा करके हमने कहा ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब जो जो नहीं चाहिए उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्टेड स्लाइड्स में से किसी भी एक पर पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक करके कह दीजिए हाइड। ये देखिए जितनी भी सिलेक्टेड थी सब हाइड हो गई, यहाँ पे नंबर कट हो गए। और अब कितनी अनहाइड है? एक ये छुपी हुई नहीं है, तो स्लाइड शो जब होगा तो एक ये चलेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, यानी 18 स्लाइड की इस प्रेजेंटेशन में हमने 10 स्लाइड्स को छुपा दिया है और कुल हमारी 8 स्लाइड्स चलेंगी। तो चलिए स्लाइड शो करके देखते हैं कि क्या वाकई स्लाइड छुप गई। F5 प्रेस करेंगे तो देखिए फर्स्ट स्लाइड आई, क्लिक करा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
6th, 7th, 8th और आप क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। इस तरह से आप देखिए, जब भी स्लाइड्स आपको प्रेजेंटेशन में करनी है, लेकिन सभी स्लाइड्स अगर नहीं दिखानी है तो जिन जिन स्लाइड्स को नहीं दिखाना है उन्हें आप हाइड कर देते हैं। मगर ऐसा तब तो ठीक है जब ज्यादा स्लाइड्स नहीं थी हाइड करने के लिए, या इस बार ऐसा था कि आपको ये स्लाइड्स नहीं चाहिए थी, अगली बार हो सकता है इनमें से भी कुछ स्लाइड्स चाहिए हो। पर अगर जैसे हम कह रहे हैं कि 400-450 स्लाइड की एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, उसमें से कुछ स्लाइड्स हमारी सेल्स की हैं, कुछ हमारी नॉर्मल हैं मान लीजिए, तो सेल्स वाली प्रेजेंटेशन भी हमें हर महीने में एक बार देनी पड़ती है और बाकी की स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन भी अक्सर जरूरत पड़ती है। तो ये हाइड अनहाइड वाला खेल हम नहीं खेल सकते कि ये तो फिर हम हाइड 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 खेलते रहेंगे और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो अनहाइड करते रहेंगे। तो कभी अगर ऐसा होता है कि आपको जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें कॉमन स्लाइड सारी डाल दी है आपने, पर सिलेक्टेड स्लाइड्स को बार बार आप शो में रखना चाहते हैं और इतनी सारी स्लाइड्स है कि आप बार बार सिलेक्ट करके हाइड और अनहाइड में पढ़ना नहीं चाहते, तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन यूज करते हैं। पावर पॉइंट इसमें आपको देता है एक बहुत बढ़िया ऑप्शन जिसका नाम है कस्टम शो। कस्टम शो नाम का जो ऑप्शन है ये आपको आपके स्लाइड शो को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है, जिससे आप करते क्या है कि अपनी प्रेजेंटेशन की कुछ सिलेक्टेड स्लाइड्स को एक शो के नाम पर अलग से रख लेते हैं इकट्ठा करके और उस शो को एक नाम दे देते हैं। अलग फाइल नहीं बनती है, उसी प्रेजेंटेशन में शो सेव हो जाता है और जब जब आपको जरूरत पड़ती है तो उस शो का नाम देकर के आप स्लाइड शो कर सकते हैं। ना तो आपको स्लाइड्स को सिलेक्ट करना है कि ये वाली दिखाइए या ये वाली नहीं दिखाइए, कुछ सिलेक्ट नहीं करना और उस शो को हमेशा कंप्यूटर में वो आपके सेव्ड रहेगा प्रेजेंटेशन में। तो आपको एक बार शो करना हो या हर महीने शो करना है, आप उन स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ शो का नाम देके। बार बार आपको सिलेक्शन या डी सिलेक्शन, हाइडिंग या अनहाइडिंग में नहीं पड़ना होता। कैसे करते हैं, इसके लिए पहले हम स्लाइड्स को अनहाइड कर देते हैं। जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको एक बार फिर से सिलेक्ट कर रहे हैं जो छुपी हुई हैं और फिर उनको हम अनहाइड कर देंगे। तो अनहाइड करने के लिए भी वही है, सिलेक्टेड स्लाइड में से किसी एक पर अपना पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक करके क्या कह दीजिए, हाइड। तो जब छुपी हुई नहीं थी तो हाइड हो गई थी, छुपी हुई है तो अनहाइड हो जाएंगी। अब हम ये चाहते हैं, मान लीजिए कि इस 18 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन में 6 ऐसी स्लाइड्स हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट की हैं और हम उन्हें सेल्स नाम के कस्टम शो में रखना चाहते हैं और जब भी चाहें तो उस कस्टम शो का नाम चला करके अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कस्टम शो में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्लाइड शो में आइए। स्लाइड शो टैब पर आएंगे तो बहुत ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें पहला तो दिख रहा है आपका फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्लाइड का शो पहली स्लाइड से करिए जिसके लिए F5 की है। और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी स्लाइड शो करेंट स्लाइड से स्टार्ट करिए जिसके लिए Shift+F5 की है। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो, बस इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ कस्टम शोज का ऑप्शन आपको दिखेगा, क्लिक करिए। और अब यहाँ से कह रहा है कि अगर आपको शो कस्टम करना है तो न्यू शो कस्टम करिए, कोई नया शो बनाइए, तो न्यू पर क्लिक करिए। और सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि अपने शो का आप क्या नाम रखना चाहते हैं। वैसे तो वो आपको दिखा रहा है कस्टम शो 1, लेकिन आप ये नाम नहीं रखना चाहते तो इसे मिटा दीजिए और हमने का नाम रखना चाहते हैं सेल्स। ये नाम देने के बाद अब देखिए यहाँ पर टोटल 18 स्लाइड्स हमें दिख रही हैं। जो स्लाइड्स, अगर 100 स्लाइड होती तो 100 स्लाइड्स की लिस्ट दिखती है। जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में बनी है सबकी लिस्ट दिखेगी। अब ये पूछ रहा है आपको वहां पे क्या क्या चाहिए, तो एक एक करके हम कहेंगे हमें फर्स्ट स्लाइड चाहिए ऐड। तो कस्टम शो में यानी सेल्स के कस्टम शो में ये स्लाइड आ गई, ये भी चाहिए, सपोज ये भी चाहिए, ये चाहिए, 4 स्लाइड्स हुई अभी। पांच, 6 और 8, यानी इस पूरी प्रेजेंटेशन के पूल में से हमने वो स्लाइड्स उठा ली जिन्हें अपने कस्टमाइज शो में हम डालना चाहते थे। इतना करने के बाद हम क्या कहेंगे, ओके। अब देखिए ये शो हमारे यहाँ पे दिखने लगा। कभी भी इसमें कुछ और स्लाइड्स यदि ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो एडिट करके आप स्लाइड्स को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या कोई स्लाइड यदि नहीं चाहिए
तो उस स्लाइड को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव भी किया जा सकता है। ये आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अगर आप कस्टम शो को ही हटाना चाहते हैं, सिलेक्ट करिए, रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करिए, तो ये जो कस्टम शो है ये रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा। कस्टम शो को कॉपी करना चाहते हैं तो ऐसे कॉपी भी करा जा सकता है। फिलहाल हम इसे रिमूव कर रहे हैं। यहां से आपने क्लोज कर दिया। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि इस प्रेजेंटेशन में केवल सेल्स वाली स्लाइड चलानी है, तो आप कहिए ठीक है, आप नॉर्मल वे में आ जाइए, कोई ऐसा नहीं कि वहीं रहना है, स्लाइड सॉर्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है बस। अब आपसे कहा गया कि सेल्स वाला शो चलाइए, तो यहीं आइए, यहां से ये देखिए आपको सेल्स दिख रहा है, आपके शो का नाम, क्लिक करिए और देखिए स्लाइड शो शुरू हो गया। और केवल वही स्लाइड्स आपको यहाँ दिखाई देंगी जिनका कि आपने सिलेक्शन किया था, बाकी कोई भी स्लाइड आपको नहीं दिखेगी। ये देखिए इस तरह से जो है आप शोज को कस्टमाइज कर सकते हैं। बनी बनाई प्रेजेंटेशन में से आप चीजों को मतलब अलग अलग शो के नाम पर उसमें स्लाइड्स का ग्रुप रख सकते हैं, और जिस ग्रुप का शो करना है उस शो का नाम यूज करके स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। सबको क्लियर है ये ऑप्शन? यस मैम। ओके, तो ये तो चीज आपने करी कि बैकग्राउंड कर दिया, आपने ये करा, मतलब ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों का बहुत बड़ा रोल है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस में। अब पावर पॉइंट का, जैसे हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही एक पैकेज है, तो आखिर क्यों है? क्योंकि बार बार हम ये बात कहते हैं कि पावर पॉइंट हमें बातों को बहुत ही इंप्रेसिव ढंग से कहने में हेल्प करता है। तो आखिर इंप्रेसिव ढंग से कहने में ये क्या हेल्प कर रहा है? अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि इसने हेल्प करी। ठीक है, चीजों को कहना तो हमें आना चाहिए ना, हमें कहना क्या ही तो हम ही को पता है। अब कलर वगैरह तो हम अभी तक पहले भी चेंज कर रहे थे, यहाँ भी चेंज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर बातों को ज्यादा असरदार ढंग से कहने के लिए पावर पॉइंट आपको बहुत ही स्पेशल इफेक्ट्स देता है, जिसका नाम होता है एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट्स की मदद से आप अपनी प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स को, स्लाइड के कंटेंट्स को बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं, उन्हें एनिमेट करके दिखा सकते हैं। एनिमेट मतलब जो कुछ भी लिखा हुआ है या जो पिक्चर आपको दिख रही है उसको आप मूवमेंट वगैरह दे सकते हैं। चीजें अगर स्क्रीन पर मूवमेंट और साउंड के साथ आए तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। कोई भी अगर आप मूवी, मान लीजिए आपको साइलेंट मूवी देखने बोल दिया जाए तो आपके तो सिर में दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जो बोला है वो समझ ही में नहीं आ रहा है, मतलब जो बोला सुनाई नहीं दे रहा तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर वही चीज साउंड इफेक्ट्स के साथ होती है, अभी आपको कोई ऐसी मूवी कह दिया जाए देखने के लिए जिसमें कोई सॉन्ग नहीं है, उसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, केवल सिर्फ डायलॉग डिलीवरी है, तो आधा असर खत्म हो जाएगा उस मूवी का। कोई भी आप अपनी फेवरेट से फेवरेट मूवी जो है, कभी अगर आप उसे किसी तरह से एडिट करें, कोई वीडियो बनाएं या वीडियो हो और उसको एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब हटा दें, केवल जो बोला जा रहा है बस वो सुनाएं, तो आप देखेंगे कि उस वीडियो का इफेक्ट खत्म हो चुका है। क्योंकि मुंह जबानी बोली हुई बात का असर तब बढ़ जाता है जब उसको सपोर्ट मिलता है बैकग्राउंड स्कोर का, साउंड का, और साथ ही साथ चीजों को अच्छी तरीके से स्क्रीन पर लाने का, यानी मूवमेंट का। तो ये सब इफेक्ट देने के लिए हमको हमारा पैकेज एनिमेशन नाम के इफेक्ट देता है। और उनसे हमें करते क्या? उससे हम ये करते हैं कि अपनी स्लाइड के कंटेंट, स्लाइड में जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी कंटेंट्स क्या क्या होते हैं भाई, टाइटल होता है, स्लाइड में जो भी लिखा है या ड्राइंग करी है वो होता है, ये सब चीजें हैं। तो स्लाइड के कंटेंट्स कैसे स्क्रीन पर आएंगे ये डिसाइड करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बताएं सही तरीके से, तो एनिमेशन इफेक्ट के थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि स्लाइड शो के दौरान स्लाइड के कंटेंट्स स्क्रीन पर किस सीक्वेंस में आएंगे, यानी किस क्रम में आएंगे, किस आवाज के साथ आएंगे, और क्या मूवमेंट होगा, किस मूवमेंट के साथ आएंगे। तीनों चीजों का निर्णय हम एनिमेशन से लेते हैं। जैसे स्लाइड के कंटेंट्स की अगर बात करें, तो कोई भी स्लाइड है, जैसे यही है मान लीजिए, तो इसमें कंटेंट्स के नाम पर टाइटल है, लिस्ट है जिसका मेन पॉइंट है और सब पॉइंट है। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि जब स्लाइड शो होगा तो टाइटल पहले आए या लिस्ट पहले आए। अगर टाइटल पहले आए तो ये स्क्रीन पर किस तरह से आए, माने इसका मूवमेंट क्या हो और साथ में क्या साउंड हो। तो ये सारी चीजें जो है आप डिसाइड करते हैं अपने एनिमेशन इफेक्ट्स से। तो कैसे करते हैं एनिमेशन इफेक्ट्स, कैसे दिए जाते हैं? सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस स्लाइड को एनिमेट करना है उस स्लाइड को आप ओपन करके रखें ऐसे, और फिर एनिमेशन के लिए एनिमेशन टैब में जाएं।
और वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, एक नया टैब है, नई चीजें दिखाई देंगी और आप स्लाइड बाय स्लाइड जाकर के ये काम कर सकते हैं, यानी हर स्लाइड में रह करके काम कर सकते हैं कि भाई टाइटल किस तरह से आना है, इसके नीचे जो लिस्ट बनी है वो कैसे आनी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्टेड है तो वो कैसे आना है। पर एक बार फिर से यहाँ पर भी एक चीज बड़ी मतलब बहुत टाइम टेकिंग और ट्रिकी हो जाती है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि एनिमेट करना है तो जाहिर सी बात है, अब अगर आप एनिमेट करने लगे तो ये तो 18 स्लाइड्स हैं केवल, लेकिन इन 18 स्लाइड्स को एनिमेट करने में ही आप टायर्ड फील करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि कर तो वही रहे हैं हर स्लाइड में जाके, टाइटल के लिए डायरेक्शन तय कर रहे हैं, मूवमेंट तय कर रहे हैं, साउंड तय कर रहे हैं, फिर उसके नीचे जो लिस्ट बनी है या सब टाइटल है उसके लिए भी यही काम कर रहे हैं। एक स्लाइड में काम किया, अगली स्लाइड पे गए फिर यही काम कर रहे हैं। तो हर स्लाइड में जाके ये काम करने का मतलब है एक ही चीज को रिपीटेडली करते रहना, जबकि हम हमेशा क्या चाहते हैं कि रिपीटेड काम हमें करने ही ना पड़े, काम हम एक ही बार करें लेकिन रिपीट वो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो जैसे आपने अपने स्लाइड्स के लुक को कस्टमाइज किया एक ही विंडो से, ऐसे ही आप एनिमेशन इफेक्ट्स भी एक ही विंडो में रह के दे सकते थे। और एडवांटेज ये मिलता आपको कि आप देते एक स्लाइड में इफेक्ट्स, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो जाते आपकी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड से। मतलब एनिमेशंस अलग अलग तो दिए जा सकते ही हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं हो तो किया ही जा सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स पर कॉमन इफेक्ट्स हों तो आप उस काम को भी स्लाइड मास्टर व्यू से कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा समय बच जाता है, काम करने के प्रति आपका इंटरेस्ट भी मेंटेन रहता है। और कभी अगर आपको कोई अपडेशन करना पड़े, कोई चेंज करना पड़े, जैसे ये कह दिया जाए कि नहीं ये साउंड अच्छी नहीं लग रही, साउंड बदल दीजिए, तो सीधे एक जगह जाकर के ही आपको वो साउंड चेंज करनी है, हर स्लाइड में जाके आपको अपडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनिमेशंस अलग से भी दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं स्लाइड मास्टर में कैसे दिए जाते हैं। तो स्लाइड मास्टर में एनिमेट करने के लिए स्लाइड मास्टर व्यू में जाना पड़ेगा। सबसे पहले व्यू टैब में फिर से आएंगे, स्लाइड मास्टर में फिर से आएंगे और फिर ध्यान से पहली स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद एनिमेशन टैब पे आएंगे। अब यहाँ पे रह के हम ये निर्णय लेंगे कि स्लाइड के कंटेंट्स स्क्रीन पर कैसे आने वाले हैं। तो निर्णय लेने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्लाइड में कंटेंट्स आखिर हैं ही क्या क्या। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर सबसे पहले कि भैया एक तो टाइटल है, एक लिस्ट है और एक ये है आपका लोगो है। तो इन तीन चीजों का क्रम आप ही डिसाइड करेंगे, सीक्वेंस आप ही डिसाइड करेंगे। तो जैसे हमने कहा भाई कुछ भी हो सबसे पहले कंपनी का लोगो आना चाहिए, तो लोगो अगर आना है तो सबसे पहले लोगो को ही आपको सिलेक्ट करके एनिमेट करना होगा, क्योंकि सीक्वेंस आप डिसाइड कर रहे हैं। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब एनिमेशंस के लिए देखिए यहाँ ग्रुप मिल रहा है। वैसे तो एनिमेशन इफेक्ट्स यहाँ से दिखने लगते हैं, लेकिन हम चाहते हैं एक ऐसी विंडो खुल जाए जिसमें एनिमेशन को देखा भी जा सके और हम एनिमेट करने के लिए एक बड़ी सी विंडो में काम भी कर लें। तो उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करें तो राइट हैंड साइड पर कस्टम एनिमेशन का एक बॉक्स खुल जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऐड इफेक्ट। अभी देखिए ये एक्टिवेटेड है, इनेबल्ड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट नहीं करते हैं, यानी स्लाइड में अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो ये कभी भी एक्टिव नहीं होगा। जब आप स्लाइड में कुछ सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने लोगों को सिलेक्ट कर लिया है, तो ये एक्टिव हो गया। एनिमेशन इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको यहाँ 4 तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें से पहला क्या है एंट्रेंस, दूसरा है एम्फेसिस, तीसरा है एग्जिट और चौथा है मोशन पाथ्स। बहुत अच्छे से ये बात समझ लीजिए कि 4 तरीके के इफेक्ट्स मिल जरूर रहे हैं, मगर ये जरूरी नहीं है कि आप चारों तरह के इफेक्ट्स यूज करें। ये आपकी चॉइस पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। फिर भी एंट्रेंस इफेक्ट ये डिसाइड करता है कि जब स्लाइड शो होगा तो जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया हुआ है वो कैसे एंटर करेगा स्क्रीन पर। एम्फेसिस ये डिसाइड करता है कि वो जब तक स्क्रीन पर रुकेगा स्लाइड में वो कैसे रुकेगा। एग्जिट ये डिसाइड करता है कि स्लाइड से हम जब बाहर जाने लगते हैं, अगली स्लाइड में जाने लगते हैं, तो हमारा कंटेंट स्क्रीन से किस तरह से जाएगा। और मोशन पाथ इनके अलावा दिया हुआ मूवमेंट है, बहुत सारे और मोशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, जिनसे हम अपनी स्लाइड में कंटेंट को एक एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो खैर हमने कहा मान लीजिए हम सबको देना चाहते हैं,
तो सबको आप एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपने कहा नहीं हमें सब नहीं देने हैं, अगर इनमें से कोई 2 देने हैं, तो हमेशा आपको एंट्रेंस और एग्जिट देना चाहिए, फिर आप एम्फेसिस को स्किप कर सकते हैं। और यदि आपने कहा नहीं हमें सारा देने की जरूरत नहीं, केवल एक देना है, तो सिर्फ आपको एंट्रेंस इफेक्ट देना चाहिए। मतलब एंट्रेंस तो सब में देना ही है। अगर आप एंट्रेंस के साथ एक और इफेक्ट रखना चाहते हैं तो एग्जिट को प्रेफरेंस दीजिए, और अगर आप तीनों देना चाहते हैं तब आप एंट्रेंस, एम्फेसिस और एग्जिट तीनों दे दीजिए। तो जैसे हम भी आपको यहाँ तीनों देके दिखा रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा कि हमारा कंपनी का लोगो आएगा, तो आने के लिए इसको पहले सिलेक्ट किया, एंट्रेंस कैसे आएगा, वो यहाँ से इतने सारे 8 मूवमेंट तो यही दिख रहे हैं, इनमें से किसी एक पर क्लिक करते ही वो प्रीव्यू भी दिखाएगा। जैसे हमने कहा ईज इन करते हैं, तो देखिए ये दिखा रहा है, ये ऐसे आएगा, देखा आप लोगों ने स्क्रीन पर। ध्यान दिया? अभी ध्यान दोबारा से हम कर रहे हैं, देखिए फिर से कर रहे हैं, देखिए यहाँ आए, ईज इन, आप लोग यहाँ लोगों पे ध्यान दीजिएगा, ये देखा आपने? यस मैम। है ना? तो ये चीज आपने देखी कि ये आया और इस तरह से दिखाया कि ये ऐसे मूव करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर एक नंबर एसोसिएट हो गया, अटैच हो गया 1। 1 का मतलब पहला जो एनिमेशन दे दिया गया है वो इसको दे दिया गया है। और इधर देखिए 1 पे लिखा भी है कि क्या दिया गया, मतलब एक ऑब्जेक्ट, पिक्चर 6 है तो पिक्चर 6 दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है क्लिक करने पर चलेगा, और स्पीड क्या दिखा रहा है, फास्ट। अगर आप स्पीड से सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं थोड़ा और तेजी से चले, तो यहाँ पर वेरी स्लो, बहुत धीमे। अब ये बिल्कुल रोती रोती चाल से भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, या आपने कहा कि नहीं स्लो रखिए, मीडियम रखिए, फास्ट, या आपने कहा बहुत फास्ट रखिए, तो ये ऐसे दौड़ता हुआ भी आ सकता है। तो मतलब चीजें स्क्रीन पर कैसे आएंगी वो आपकी चॉइस है। फिलहाल हमने कहा ठीक है, अब ये आया, आने के बाद आप चाहते हैं कि इसी को यहीं पर हम एम्फेसिस इफेक्ट दे दें, तो अभी इसको ही सिलेक्टेड रखेंगे, एड इफेक्ट में जाएंगे और एम्फेसिस पे जाएंगे। अब एम्फेसिस में कुछ ऑप्शंस काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिक्चर है, तो सब चीजें पिक्चर पे नहीं चलेंगी, बाकी कुछ तो यही दिखा रहा है, और नीचे मोर इफेक्ट्स भी हैं। हमने कहा ये 2 ही दिख रहे हैं, चलो और देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये देखिए इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। हमने कहा कि चलो देखते हैं ये फ्लिकर क्या करता है, तो फ्लिकर को सिलेक्ट किया और ओके किया। ये देखिए जैसे ट्विटर पे किया, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्लिकर किया तो ये ऐसे थोड़ा सा हिल के रह गया, ट्विटर पे क्लिक किया तो ये थोड़ा ऐसे घूम रहा है, ब्लिंक पे क्लिक किया तो ये ऐसे ब्लिंक कर रहा है, ब्लास्ट पे क्लिक किया तो इस तरह से ब्लास्ट कर रहा है। तो मतलब अलग अलग ऑप्शंस हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, यहाँ पे फ्लैश बल्ब देखें, नहीं अच्छा लग रहा हमको, कुछ ये इसमें से समझ में नहीं आ रहा, तो हमने चलो अच्छा इसको यहाँ पे ग्रो कर देते हैं, ऐसे ये बढ़ जाएगा इस तरह से। तो हमने कहा ये ठीक है और ओके। तो देखिए इसी के साथ सेकंड नंबर भी अटैच हो गया, और यहाँ पर उसका भी इफेक्ट आ गया कि ग्रो करेगा, क्लिक करने पर कितना ग्रो करेगा, ओरिजिनल साइज का 150% ग्रो कर जाएगा। तो हमने कहा नहीं 150 तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा है हम ओरिजिनल साइज का 125% ही ठीक है। स्पीड किस स्पीड से ग्रो करेगा, मीडियम, आप चाहें तो इसे फास्ट भी कर सकते हैं कि ऐसे ग्रो करे, ये हो गया। अब आपने क्या डिसाइड किया, पहले ये डिसाइड किया कि ये आया और आके इस तरह से रुक गया। अब चाहें तो यहीं पे इसका जाना भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजें आने के बाकी हैं। तो क्या करा, अब टाइटल आए, लोगो आ गया, अब इसको यहीं छोड़ दीजिए, टाइटल आए, तो टाइटल पे क्लिक किया और एड इफेक्ट में आए और इसके आने के लिए कहा कैसे आए। तो इसमें भी फिर से बहुत से ऑप्शन है, नीचे मोर इफेक्ट्स भी हैं, तो मोर इफेक्ट्स में चले जाइए, जो मर्जी हो वो लीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा यहाँ से हम ले लेते हैं फ्लाई इन ले लेते हैं, चलिए। तो फ्लाई इन किया तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ आया, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि क्लिक करने पर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और बहुत तेजी से आएगा। अब हमने कहा हम नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लाना चाहते थे, तो हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हमने कहा हम लेफ्ट में से लाना चाहते हैं ऐसे,
और इतनी तेजी से नहीं, हम इसको इतनी स्पीड से लाना चाहते हैं, बल्कि और थोड़ा मीडियम कर देते हैं, इस स्पीड से लाना चाहते हैं। अब ये आ गया। इसके बाद अगर आप इसे एम्फेसिस देना चाहते हैं तो देखिए थर्ड नंबर अटैच हो गया है, फिर से इसी को सिलेक्टेड रखिए, फिर एम्फेसिस में जाइए। अब करना क्या चाहते हैं, हमने कहा ये जब आकर के रुके तो इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो फॉन्ट चेंज करने का है, साइज चेंज करने का है, स्टाइल चेंज करने का है। देखते हैं क्या कलर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर चेंज लाइन कलर, चेंज फॉन्ट कलर, तो हमने कैसा है कलर चेंज करिए। तो जैसे ही कलर चेंज करने के लिए हम कहेंगे ओके, तो ये दिखाएगा कि इसका कलर कैसा बदलेगा। अभी तो पिंक दिख रहा है, ये ऐसे ब्राउन कलर में हो जाएगा। अगर आपको ब्राउन कलर ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर बदल सकते हैं। तो हमने भी कहा इसका कलर हमें जो है ये नहीं चाहिए, मान लीजिए हमने कहा कि इसका कलर बदल करके सपोज ये कर दीजिएगा। तो देखिए वो कलर आ गया। मीडियम स्पीड से बदले तो हाँ ठीक है, मीडियम स्पीड ही ठीक है। अब इसका आना और रुकना आपने डिसाइड किया, दूसरे नंबर पे इसका आना और रुकना डिसाइड किया। अब बारी किसकी है, लिस्ट की, तो उस लिस्ट को सिलेक्ट करिए। ये कैसे आए, तो इसके लिए भी एंट्रेंस है, आपके पास ऑप्शन है, इतनी कुछ चीजें हैं, जो भी आपको यहां से लेना है वो आप ले लीजिए। तो इसके लिए भी हम कुछ ढूंढते हैं यहाँ पर, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर इसके बाद अब इसको रुकने के लिए कि क्या करना चाहते हैं, तो फिर इसी को सिलेक्टेड रखेंगे और एम्फेसिस में चले जाएंगे। रोकने के लिए मान लीजिए फॉन्ट कलर साइज ये सब है, और क्या, तो हमने कहा ठीक है अब की बार क्या करिए, ब्रश ऑन कलर कर दीजिए ऐसे। और क्या कलर करिए उसके ऊपर, तो वो कलर आपकी मर्जी, जो भी आप देना चाहें। ये कलर दे दिया हमने और इसको मीडियम स्पीड से दिया ताकि दिखाई दे कि हाँ ये कैसे बदलेगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका एंट्रेंस एम्फेसिस डिसाइड हो चुका है, इसका एंट्रेंस और एम्फेसिस डिसाइड हो चुका है, लिस्ट का भी एंट्रेंस और एम्फेसिस डिसाइड हो चुका है। अब क्या रह गया, सिर्फ भेजना, मतलब स्लाइड शो से बाहर जाना, मतलब जैसे ये स्लाइड के कंटेंट्स आ जाए इसके बाद आप नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आप जाना किसको पहले है, ये भी आपका डिसीजन हो सकता है। हो सकता है आप पहले लोगों को भेजना चाहें, हो सकता है आप टाइटल भेजना चाहें, हो सकता है आप लिस्ट भेजना चाहें। तो हमने कहा पहले हम लिस्ट भेजेंगे, आई भले ही लिस्ट बाद में थी लेकिन अब हम लिस्ट को ही सबसे पहले भेजेंगे, और लिस्ट में हम ऑलरेडी हैं। तो भेजना मतलब यहाँ से एग्जिट करना है, तो कैसे एग्जिट करें, तो फिर हमारी मर्जी। तो हमने कहा कि लिस्ट को हम यहाँ से देना चाहते हैं चलिए ये स्विच दे दिया हमने। अब किसे भेजना चाहते हैं, हमने कहा अब टाइटल वापस जाए, तो टाइटल को सिलेक्ट किया, एग्जिट। इसे कैसे भेजना है, इसको हमने कहा ये डिसॉल्व कर जाए, डिसॉल्व करने का इफेक्ट ले लिया हमने यहाँ से, डिसॉल्व आउट, और ओके कर दिया। वेरी फास्ट दिखा रहा है, हमें थोड़ा स्लो कर देते हैं, फास्ट करिए, ऐसे गायब होगा। अब क्या बचा रह गया, अब केवल लोगो बचा रह गया, इसको भेजना है एग्जिट। कैसे भेजना है आपकी मर्जी, तो हमने यहाँ से इसको क्या कह दिया, फ्लाई आउट। ऐसे ये नीचे की तरफ जा रहा है, आपको कहाँ भेजना है वैसे भेज दीजिए। तो हमने कहा ये बॉटम लेफ्ट ऐसे जाए, किस स्पीड से जाए, फास्ट स्पीड से जाए। अब देखिए आपने अपनी स्लाइड में जितने भी कंटेंट्स थे उन सबके लिए निर्णय ले लिए। तो आना एंट्रेंस से डिसाइड हुआ, रुकना एम्फेसिस से डिसाइड हुआ, जाना एग्जिट से डिसाइड हुआ। हालांकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसका कोई एक कंपलसरी नहीं होता कि सबको एंट्रेंस एम्फेसिस और एग्जिट आप दें, ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। मगर अगर तीनों देने हैं तो तीनों दीजिए, नहीं तो कोई एक देना है तो एंट्रेंस ही देना है, कोई दो देने हैं तब आपको एंट्रेंस और एग्जिट देने चाहिए। खैर अब हमने सारा काम तो कर लिया यहाँ पर, अब देखें भी तो कि आखिर ये स्लाइड में सब कैसे चल रहा है। तो उसके लिए स्लाइड मास्टर से बाहर जाना पड़ेगा। स्लाइड मास्टर से बाहर आने के लिए साइड मास्टर पे क्लिक करिए और यहाँ से कहिए क्लोज मास्टर व्यू। अब देखिए यहाँ पर ये चीज है, इस एनिमेशन को भी हम क्लोज कर सकते हैं विंडो को, और एक बार सेव कर ले रहे हैं। और अब हम स्लाइड शो को रन कराना चाहते हैं, इसके लिए हमने कीबोर्ड से F5 की प्रेस कर दी।
अब देखिए पहले की तरह स्लाइड शो नहीं हो रहा है। पहले जब हम F5 कर रहे थे या स्लाइड शो को हम स्टार्ट कर रहे थे तो स्लाइड पर सारी चीजें दिख रही थी, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा एनिमेशन है उसकी डिपेंडेंसी क्लिक पे है। हम ही तो वहां बोल के आए थे कि क्लिक करने पर ये काम करिए, ऑन क्लिक ही तो था सब में, तो क्लिक करेंगे तभी काम होगा। तो अगर आप एनिमेशन इफेक्ट देखना चाहते हैं तो माउस से क्लिक आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले एक बार क्लिक किया तो ये आ गया, फिर क्लिक किया ये इसका एम्फेसिस है, फिर क्लिक किया ये एंट्रेंस, फिर क्लिक किया ये इसका एम्फेसिस, फिर क्लिक किया, अब इसमें तो लिस्ट थी नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे। ये देखिए एग्जिट हो गया, इसका एग्जिट हो गया, फिर नई स्लाइड पे आए, फिर इसका एंट्रेंस, एम्फेसिस। मतलब आपने किया एक ही जगह से काम था देखिए, लेकिन अब हर जगह पर काम जो है आपका अपने आप से होता चला जा रहा है। क्या बात है, कंटेंट शायद दिए नहीं हमने इसके लिए यहाँ पे। एक सेकंड, ये कंटेंट्स को क्यों नहीं दिखा रहा? हम्म, दिया हुआ तो है यहाँ पर। यहाँ तो दिखा रहा है कि ऐसे आएगा टेक्स्ट नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए कोई नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं, जल्दी से एक 4 स्लाइड बना लेते हैं केवल। यहाँ पर हम इसका लेआउट चेंज करना चाहते हैं। यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया लॉन्ग टर्म कोर्सेज, यहाँ पे हमने लिस्ट दे दी। और यहाँ सपोज हमने कोई पिक्चर दे दी।
इसी स्लाइड की 2-3 डुप्लीकेट स्लाइड्स बना ली हैं, बस पिक्चर चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर, और एक और स्लाइड इंसर्ट करी जिसको हमने सबसे पहले ब्लैंक कर दिया और यहाँ पर वर्ड आर्ट से लिख दिया, मान लीजिए। ये देखिए दिया हुआ है। हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं, एनिमेशन में जा रहे हैं। सबसे पहले पहले तो स्लाइड शो में आए, यहाँ से मास्टर में गए, सीधे व्यू में आकर के पहली ही स्लाइड सिलेक्ट करनी है, ये सिलेक्ट किया। बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड यहाँ से दे दिया, मान लीजिए। टेक्सचर ले लिया कोई भी सिंपल सा, मान लीजिए ये टेक्सचर हमने ले लिया, क्लोज किया। एक लोगो की फाइल इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पर आए, यहाँ से हमने कोई लोगो ले लिया, ये छोटा किया, तो यहाँ पर लगा दिया। इसका ज्यादा कुछ नहीं, बस जितने भी टाइटल्स हैं उनका सिर्फ हमने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। इसको हमने ये कलर दे दिया है। जो हमारी लिस्ट थी उसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको कोई और कलर दे दिया, मान लीजिए इसको ब्लू कलर दे दिया, बस। और ज्यादा कुछ यहाँ पे चेंज हमने नहीं किया। ये हमने ये दे दिया और यहाँ पर आए और इसको एक और फॉन्ट दे दिया, यहाँ से हमने ये वाला। ठीक है, अभी तो हमने ये सारी सेटिंग कर ली है, ये हो गया हमारा। अब हम सिर्फ एनिमेशन देना चाहते हैं, तो एनिमेशन देने के लिए कहाँ जाएंगे, एनिमेशन टैब से हमने ये विंडो खोली रखी है। सबसे पहले हमने इसे सिलेक्ट किया, ऐड एंट्रेंस, यहाँ से कुछ भी ले लिया, बॉक्स ले लिया। ठीक है, फिर इसी को अगर हम एम्फेसिस देना चाहते हैं, एम्फेसिस, तो मान लीजिए हमने यहाँ से कह दिया कि चलिए या अभी ग्रो कर ले, श्रिंक कर ले, इतना है। ठीक है, ये हो गया इतना। इसके बाद इसे क्लोज करेंगे, सॉरी, यहाँ से एम्फेसिस, ये ग्रो करे, ये हो गया, लग गया के। अब इसको लाना है, एड इफेक्ट एंट्रेंस, ये फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट फास्ट। उसके बाद अगर इसका एंट्रेंस देना है, एम्फेसिस देना है, तो एम्फेसिस क्या करिए, इसको यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए, चेंज फॉन्ट कलर। क्या कलर करिए, वो कलर आप यहाँ से कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, ये कलर दे दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको इफेक्ट देना है एंट्रेंस। ये कैसे आए, तो यहाँ से क्रेडिट्स ले लिया, मान लीजिए ये इस तरह से आएगा और ये इतना समय लगाएगा। स्पीड आप चाहें तो इसकी बढ़ा सकते हैं, तो हमने कहा फास्ट कर दीजिए, ऐसे आएगा, कुछ ज्यादा ही फास्ट, मीडियम दे देते हैं, है ना, ऐसे। क्रेडिट्स लेकिन ठीक नहीं लग रहा है, इसको हटाते हैं क्योंकि इसके लिए यहाँ ये ठीक नहीं है। एड इफेक्ट एंट्रेंस और यहाँ से ले लिया सपोज ईज इन ले लिया, चलिए ये ऐसे आएगा। एम्फेसिस कैसा देना चाहते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, ये बोल्ड हो गया, बोल्ड करना है, ऐसे आप इनमें से कुछ भी दे सकते थे। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में एग्जिट की बारी आई, तो पहले किसे, लिस्ट को ही भेजना है, यहाँ से एग्जिट और यहाँ से कह दिया इसको हमने चेकर बोर्ड, ये ऐसे डिजॉल्व हो गया। इसके बाद किसे भेजना है, टाइटल को भेजना है, टाइटल को सिलेक्ट किया, एग्जिट, और यहाँ से इसको जो भी देना है यहाँ से कह दिया डिजॉल्व आउट, ये डिजॉल्व हो गया। अब बचा हमारा लोगो, इसे सिलेक्ट करेंगे, एड इफेक्ट एग्जिट और यहाँ से कह दिया फ्लाई आउट, या यहाँ से कह दिया स्विvel, और इतना करने के बाद ओके कर दिया। अब यहाँ से अपने स्लाइड मास्टर को सबसे पहले क्लोज करेंगे, एनिमेशन टैब को भी क्लोज करेंगे, फाइल को सेव कर दे रहे हैं,
और अब देखिए क्लिक करा, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, 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 एंट्रेंस, एम्फेसिस, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एंट्रेंस। पहले सब एंटर होंगे पॉइंट्स, फिर ये देखिए बोल्ड हो रहे हैं, एम्फेसिस, फिर एग्जिट, 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 एग्जिट। यानी स्लाइड के जितने कंटेंट्स हैं उनके इफेक्ट्स को दिखाने के लिए आपको करना क्या है, बस यही करना है कि आप बार बार क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने क्लिक पर उनकी डिपेंडेंसी बना के रखी हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें क्लिक ना करना पड़े, और प्रेजेंटेशन को बोरिंग नहीं रखने के लिए हम चाहते हैं बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चलता रहे। तो ये सब चीजें हम आगे के सेशन में सीखेंगे। आप लोग भी प्लीज इतनी चीजें ट्राई करके देख लीजिएगा। 5 मिनट में हमारी दूसरी क्लास है, टाइम हो रहा है, तो इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। और जितनी भी है कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बताइएगा, ठीक है?